हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक तो देखना ही, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 26,000 के बहुत ही करीब है अपन। तो अब अपडेट्स की तरफ बढ़ता है। तो पहली अपडेट आ रही है बाली की तरफ से। तो दोस्तों बाली को अपना सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो अगली अपडेट आ रही है डिनो जेम्स की तरफ से। तो दोस्तों डिनो जेम्स का जो भी ट्रैक आया था चमकीले चूजे, उसने यूट्यूब पे 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिया है। काफी अच्छा ट्रैक था। आप लोग को भी पसंद आया कि नहीं बता सकते हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। तो अगली अपडेट है हरजस की तरफ से। तो दोस्तों हरजस का एक ट्रैक आया जिसका नाम है खिलौना, और ये है एक लिरिकल वीडियो, तो आप लोग जाके देख सकते हो। कलमकार से आउट हुआ है। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है इक्का वर्सेस जय हिंद की तरफ से। तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोग को तो पता हो गई। तो कल जो मैंने कवर करा था उसके आगे की कुछ अपडेट्स आई है। तो कल इक्का ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्क्रीनशॉट शेयर करा जिसमें आप लोग देख सकते हो जय हिंद जो है वो इंडियन रैपर्स को गाली देते हुए दिखे। अब इसके बाद से ये जो चैट थी ये जय हिंद ने फिर से शेयर करी, और वहां पे कुछ ऐसा लिखा, इक्का व्हाई डिड यू रिमूव इट फ्रॉम योर स्टोरी नाउ। अब ये करके दिखा, पब्लिक नाउ डिमांड्स द ट्रूथ, आई लव हिंदुस्तान, माई नेम इज जय हिंद फॉर अ रीजन, आई हैव टैटूज ऑफ भगत सिंह, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस ऑन माई बॉडी एंड ओम चेंड अराउंड माई नेक इवन दो आई वॉज बॉर्न इन LA। जो भी मैं करता आया हूँ वो अपने देसी भाइयों और बहनों के लिए, तो इतनी नीच काम करेगा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जय हिंद मीनिंग जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज वन, बिफोर द व्हाइट मैन डिवाइडेड अस, जस्ट लाइक द व्हाइट गोरा बॉस एट योर लेबल, मास अपील, जिनके लिए बोहेमिया को तू फ्री में बेचने जा रहा था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो स्क्रीनशॉट डाला था इक्का ने वो फेक स्क्रीनशॉट था, किसी और ने उनको सेंड करा था और वो उन्होंने स्टोरी में डाला था। इसके बाद से उन्होंने उसके लिए सॉरी भी कहा है। कुछ ऐसा लिखा उन्होंने, अगर वो फेक पोस्ट था जरूर माफी चाहूंगा, पर इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि तुम इंडियन रैपर्स को गाली नहीं देते। तूने ही पोस्ट बनाया होगा, जैसे 3600 अकाउंट बना के रखे हैं। फेक तुझे ये चोरी चकारी आती है, मुझे नहीं। फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है, तुम देते रहो इंडियन रैपर्स को गाली। हाजी स्प्रिंगर भाई गवाह है, और तेरे ही किसी बंदे ने भेजा होगा ये बनाकर। मैंने डाला जैसे तूने बिना सोचे समझे मुझ पे इल्जाम लगा दिया था नशे का। ये पोस्ट फेक होगा पर तू देता है रियल में गाली, और टीम भी तुम्हारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, सब में देखा है कितने इंडियन रैपर्स को सपोर्ट करते हो तुम। और ये जो स्टोरी है वो हाजी स्प्रिंगर ने भी शेयर करी है। इसके बाद से इक्का ने एक और स्टोरी डाली जिसमें हाजी स्प्रिंगर उनको बता रहे हैं कि कैसे उनकी बीट ले ली गई पर उनको चार्जेस पे नहीं करे गए। भाई जस्ट फाउंड आउट, जय हिंद ने मेरी बीट बेची इसको $25,000 में। माई बीट, मुझे अभी पता चला गाना यूट्यूब पर रिलीज ऑलरेडी हो चुका है। नो क्रेडिट नो कॉन्ट्रैक्ट, जय हिंद टोल्ड हिम नो यू कांट टेल हाजी मेरे पैसे कहाँ हैं। इसके बाद से इक्का ने एक और पोस्ट डाला जो कि ब्रोदावी का था, और ब्रोदावी ने 2013 में एक पोस्ट डाला था उनके फेसबुक पे जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही थी कि बोहेमिया जो है वो इंडियन रैपर्स का जोक बनाता है, और उनके जो फ्रेंड्स है कैलिफोर्निया के वो इंडियन रैपर्स का मजाक बनाता है और उनके म्यूजिक को भला बुरा बोलता है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, ये भी फोटोशॉप होगा चमनचू। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स इधर से उधर हो रहे हैं और कंटिन्यूस इन लोगों के बीच में चीज़ें चल रही है। अभी थोड़ी शांत हुई है पर आगे क्या होगा कुछ नहीं पता है। पर फिलहाल अभी रफ्तार ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा है। उससे पहले मैं आप लोग को जय हिंद की एक स्टोरी दिखा देता हूँ जिसमें वो इक्का की एक क्लिप दिखा रहा है जिसमें इक्का कुछ ऐसे दिखे। इसके बाद से रफ्तार ने कुछ ऐसा सपोर्ट दिखाया, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद से रफ्तार ने एक और स्टोरी डाली, कल्ले कल्ले खाने वाली खीर नहीं, जे तू लालची तेरे च ज़मीर नहीं, चिड़ा रोके रफ्तार ओनू ठोके, देसी हिप हॉप किसी के बाप की जागीर नहीं। और जिस गाने की ये लाइन है, जब ये गाना आया था उस टाइम पे भी यही कहा जा रहा था कि ये जो लाइन है वो बोहेमिया को टारगेट करके लिखी गई है। और अभी रफ्तार ने डाल के आप लोग समझ ही सकते हो कि क्या सीन चल रहा है। और रफ्तार ने बोहेमिया पाजी को अनफॉलो भी कर दिया इंस्टाग्राम से, साथ में बादशाह ने भी कर दिया है। तो आप लोग सपोर्ट देख सकते हो, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इक्का को इस कंट्रोवर्सी में। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है सनी माल्टन वर्सेस सिकंदर कालो की तरफ से। और अभी मैं इन लोगों की पूरी स्टोरी आप लोग को बताने वाला हूँ कि इन लोगों के बीच में क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण से सिकंदर कालो ये EP निकाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू से सब कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ मुझे नहीं मिल पाई है, पर जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से मैं आप लोग को हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो बीफ शुरू हुई है वो सिद्धू मूसेवाला वर्सेस ब्राउन बॉयज से शुरू हुई है। तो अब उस बीफ के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बता दूं। तो सिद्धू मूसेवाला जो है उनके बहुत सारे ट्रैक्स लीक होते रहते हैं। तो अभी उनका एक ट्रैक आने वाला था जिसका म्यूजिक दिया था बिग बर्ड ने। अब ब्राउन बॉयज में दो बंदे हैं, सनी माल्टन एंड बिग बर्ड। तो बिग बर्ड ने उनका म्यूजिक दिया था, और
बिग बर्ड ने अपने इंस्टाग्राम पे उसका टीजर डाल दिया था, जो अपकमिंग उनका ट्रैक है सिद्धू मूसेवाले का, तो उसका उन्होंने टीजर डाल दिया। अब वो जिस कंपनी का ट्रैक था उस कंपनी ने क्लेम कर दिया उस वीडियो को और टेक डाउन कर दिया, और ये चीज कही कि जो बंदा इस टीजर या फिर कुछ वीडियो डालने की कोशिश करेगा उसका चैनल डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके नीचे बिग बर्ड ने कमेंट करा, जिसका रिप्लाई देते हुए उस कंपनी ने ये लिखा कि दिस इज फॉर यू ब्रो। और ये लिखने का रीजन ये था क्योंकि आप लोग को पता ही है कि बिग बर्ड ने उनका गाना पहले ही डाल दिया था, टीजर डाल दिया था। तो अब यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है और ट्विटर पे ये स्टोरी मेन शुरू हुई है, सनी मार्टिन वर्सेस सिकंदर कालो। वो बताने से पहले मैं आप लोग को सिकंदर कालो ने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम में, वो दिखा देता हूँ। पर जो ट्विटर पे सारी चीजें हुई है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस पूरी बीफ में, तो आप लोग पहले उनकी स्टोरी देख लो। सो मिल्टन एंड बर्ड इशू स्टार्टेड व्हेन बर्ड कॉल्ड मी आस्किंग मी टू फॉलो हिज बॉयज एंड आई डिड इट cause I don't care about stuff like that, and after that they all unfollowed me. I considered this disrespect, so I denounced them, and then this rat Milton leaking screenshots like they mean something or will expose me. Lol, he tried to harm me and now he out. No half measures, get down or lay down. He a fukra and thinks he too famous. Well, I don't care about that. He will bury it soon. तो यहाँ पे सिकंदर कालो कह रहे हैं कि पहले बिग बर्ड ने उनको कहा कि उनके बॉयज को फॉलो करो, और जब सिकंदर कालो ने उनको फॉलो कर लिया तब उन लोगों ने अनफॉलो कर दिया सिकंदर कालो को। तो इस चीज़ से सिकंदर कालो को लगा कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है। तो उसके बाद से सनी मार्टिन के साथ जो इनका इशू था वो ट्विटर पर बढ़ने लगा, और सनी मार्टिन ने वहाँ स्क्रीनशॉट शेयर करे जो कि सिकंदर कालो के साथ के थे, और सिकंदर कालो उसमें कोलैबोरेशंस के लिए पूछ रहे थे। तो सिकंदर कालो ने सिद्धू मूसेवाला का स्टैंड लेते हुए ट्विटर पे कुछ ऐसा ट्वीट करा कि अगर मैं किसी के साथ गाना बनाता हूँ और उसको लीक कर देता हूँ ये कह के कि मैंने भी इसके साथ में गाना बनाया है, तो ये सही बात नहीं होती है। नाजायज़ मुद्दे बनाने से पहले सोच लिया कर, ऐसा उन्होंने रिप्लाई करा सनी मार्टिन को। तो उधर से उन्होंने कुछ गलत तरीके से ऐसा कुछ लिखा, मतलब ट्वीट करा कि ये जो बंदा है वो सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के साथ काम करना चाहता है, इसलिए वो उसकी साइड ले रहा है। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी थोड़ी उड़ गई, और ये जो ट्वीट करा था इसमें सिकंदर कालो को उन्होंने टैग नहीं करा था, बस उन्होंने बात करी थी। तो इसके बाद से सिकंदर कालो ट्वीट करता है टैग करके बात करा कर, और अब तेरा करियर उड़ चुका है, तूने पंगा ले लिया सिकंदर कालो से। पहले ही तेरी फतेह देव और रियल सुल्तान ने बुंड फाड़ दिया। अब ये जो दो है फतेह देव और रियल सुल्तान दोनों ही रैपर्स हैं, और इनके साथ शायद सनी मार्टिन का पहले इशू रहा होगा। जितनी मैं आप लोग को शुद्ध लैंग्वेज में बता रहा हूँ उतनी अच्छी लैंग्वेज में यहाँ पर बात नहीं हुई है, काफ़ी गालियों का इस्तेमाल करा गया है। तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, और कुछ ऐसे भी स्क्रीनशॉट्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं जिक्र नहीं करूँगा, आप लोग पॉज करके देख लो। तो यहाँ से ये बात पूरी बिगड़ गई, और उसके बाद से सिकंदर कालो ने अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज डालना शुरू करी और कुछ ऐसा लिखा कि जो सनी मार्टिन के साथ देगा वो हमारा भी दुश्मन है, केकेजी टाइम नाउ। और उसके बाद से उन्होंने एक और स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ जो खुद के वाइफ के ऊपर हाथ उठाए उनकी वेडिंग में। अब ये जो इशू है ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लिप दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। अब इसके बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें हुई है जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है। अब आप लोग का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। काफ़ी ढूंढना पड़ा मुझे ये सारी चीज़ें, ट्विटर में यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने इंस्टॉल करके सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, और सपोर्ट करो भाई को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।